नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, अगर हम बात कर लें सिंगू बॉर्डर की या बात कर लें गाजीपुर बॉर्डर की, तो किस तरह से आप देख रहे हैं जो तमाम किसानों का जमावड़ा था वहां पे जुड़ा था और साथ ही उनकी जो तस्वीरें थी वो हमारी आंखों के सामने थी। अगर हम बात कर लें कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की जो बयानबाजी थी वो सामने आई थी, किस तरह से उन्होंने टिप्पणी करी थी, तो उसके मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक करारा जवाब भी मिला था। क्या था वो जवाब, मैं आपको बता दूं कि हस्तक्षेप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा आंतरिक मामलों में, ये उन्हें जवाब मिला था क्योंकि वो तमाम तरीके से बयानबाजी कर रहे थे इस किसान आंदोलन के मद्देनजर रखते हुए। अगर हम बात कर लें जो वहां पे नारेबाजी हो रही थी किसान आंदोलन में, किस तरह से आपने देखा होगा, वो तस्वीरें भी हमारे आंखों के सामने थी। और साथ ही अगर हम बात कर लें तो किस तरह से आपने देखा था कि जो उमर खालिद की तस्वीरें थी वो भी वहां पर नजर आई थी एक क्षण के लिए। तो इसी से जुड़ी एक बेहद सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों, आपको बता दूं जल्दी से कि खालिस्तान से जुड़े 9 आतंकियों के बैन किए जाने के बाद अब सरकार सिख फॉर जस्टिस यानी कि SFJ के खिलाफ एक और बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस वक्त की बेहद सबसे बड़ी खबर है। इसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। जी हां दोस्तों, खबर पूरी आपको बताऊंगा, मगर दोस्तों उससे पहले आप ये बताइए कि जैसा आप देख रहे हैं सिंगू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर वो तमाम किसानों का जमावड़ा जुट गया है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए आपके जहन में क्या विचार आते हैं ये आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें। और साथ ही आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में हम आपको SFJ से रिलेटेड उन तमाम राज से रूबरू कराने वाले हैं जो अभी तक आपको नहीं पता थे। जी हां दोस्तों, और साथ ही आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दें ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ताकि लोगों को पता चले कि आखिर किसान आंदोलन में चल क्या रहा है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही बात है ये। अब मैं सीधे आपको बता दूं कि किस तरह से किसान आंदोलन के एक तस्वीर में प्रदर्शनकारियों के हाथ में जरनैल सिंह भिंडरवाले की फोटो भी नजर आई थी। भिंडरवाले खालिस्तानी आतंकवादी था और उसे ही स्वर्ण मंदिर से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। कि बातें हो रही थी कि एक तरफ मोदी सरकार किसान संगठनों से बातचीत कर बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर रही थी, तो दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक पार्टियां किसान को मोहरा बनाकर राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई थी। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी समर्थक का जमावड़ा लगा हुआ था। जी हां दोस्तों, ये आरोप लगाए जा रहे थे, तो ऐसे में ये सवाल उठ रहा था कि क्या वाकई में किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी समर्थक ने घुसपैठ कर ली है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था। ये सवाल आपके भी जहन में आ रहा होगा कि किस तरह से, जैसे आप देखते हैं ये तमाम एक्टिविटीज वहां पे हो रही थी, तो ये आम किसान तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये सवाल सबसे बड़ा वहां पे खड़ा हो रहा था क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी किसान तो नहीं कर सकता। तो आपके भी जहन में क्या विचार आ रहे हैं ये आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि जानकारों का मानना है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी जैसे कई और संगठन भी अपना हित साधने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे में सवाल उठता था कि किसान के इस आंदोलन को खालिस्तानी समर्थक ने कितना नुकसान पहुंचाया था। जैसा आप देख रहे थे किस तरह से वहां पे जमावड़ा जुड़ गया था और कैसे कैसे वो तमाम एक्टिविटीज हमारी नजरों के सामने आ रही थी, तो उससे मद्देनजर रखते हुए ये बात कही जा रही है। आपको बता दूं कि पिछले दिनों कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हो रही थी। इन तस्वीरों को देखने से साफ झलकता है कि कुछ लोग किसान आंदोलन की आड़ में देश विद्रोह गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे। जी हाँ, उन जो एक्टिविटीज हमारे सामने आ रही थी वहां से नारेबाजी आ रही थी और वहां पे वो तस्वीरें भी दिखाई दी थी, उन चीजों की हम बात कर रहे हैं आपसे। तो आपको मैं बता दूं कि कुछ दिनों पहले ही आंदोलन में शामिल एक शख्स कह रहा था कि जो हाल इंदिरा गांधी का हुआ था वही हाल मोदी का भी होगा। वाकई ये बयान किसी आंदोलनकारी का नहीं हो सकता। वही बात है जो मैंने भी आपसे बोली। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल किसान नेताओं ने कहा कि वो किसी को भी मंच नहीं दे रहे थे, जो किसानों को बिना फायदा उठाए समर्थन दे रहे थे हम उनका स्वागत कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बोल रहे थे किसान। अब सीधे आपको बता दूं कि किसान संगठनों के अलावा जो लोग इस आंदोलन में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं समझी। किसानों ने साफ कह दिया था कि वो ऐसे किसी भी व्यक्ति को मंच नहीं देंगे जो इसका फायदा उठाए। सिर्फ किसान ही इस प्रदर्शन में शामिल होंगे, ये तमाम किसान वहां पे बोल रहे थे ऐसा। जी हाँ, आपको बता दूं कि किसान आंदोलन के बीच
देश विरोधी ताकतें पंजाब में भोले भाले लोगों को भड़काने में जुटी हुई थी। खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया था कि सिख फॉर जस्टिस के नाम पर चरमपंथी संगठन पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर स्थित शंभू गांव में लोगों को भड़काने की साजिश रच रहे थे। ये संगठन लोगों को खालिस्तानी झंडा फहराने के लिए उकसा रहा था। हाल ही में NIA ने खालिस्तानी चरमपंथी संगठन सिख फॉर जस्टिस में शामिल 16 विदेशियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की थी। भारत की मल्टी एजेंसी सेंटर की रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि सिख फॉर जस्टिस पंजाब हरियाणा बॉर्डर के शंभू गांव में साजिश रच रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक SFJ शंभू बॉर्डर पर खालिस्तानी झंडा फहराने के लिए लोगों को उकसा रहा था। SFJ ने खालिस्तानी झंडा फहराने वाले लोगों को इनाम देने की भी घोषणा करी थी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। सीधे आपको बता दूं कि रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तानी जिंदाबाद संगठन के कई पोस्टर भी चंडीगढ़ में लगाने की कोशिश की जा रही थी। इधर देश की जांच एजेंसी NIA ने हाल ही में खालिस्तानी चरमपंथी प्रदर्शन यानी कि सिख फॉर जस्टिस में शामिल 16 विदेशियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की थी। इन लोगों पर विदेश में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा था। जिन 16 खालिस्तानी विदेशियों के खिलाफ NIA ने चार्जशीट दाखिल की थी, इनमें परमजीत सिंह पम्मा, गुरपतवंत सिंह पन्नू और JS धालीवाल जैसे नाम शामिल थे। आपको बता दूं कि कुछ सिख संगठन अलग खालिस्तान बनाने के लिए रेफरेंडम 2020 के बैनर तले एक उलगावादी अभियान चला रहे थे। NIA अब इन सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इनमें से जिनकी प्रॉपर्टी भारत में है उसे जब्त कर लिया जा रहा है और SFJ के कई खालिस्तानी समर्थक जो विदेश में रह रहे हैं उनकी भारत में मौजूद प्रॉपर्टी को भी जब्त किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेफरेंडम 2020 के नाम पर सिख फॉर जस्टिस के ऑनलाइन कैंपेन और वॉइस कॉल की पहचान कर ब्लॉक करने की तैयारी कर चुके थे और सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने में पंजाब से लेकर देश के दूसरे राज्यों में सिख फॉर जस्टिस की तरफ से रैंडम वॉइस कॉल किया जा रहा था, जिसमें खालिस्तानियों को लेकर समर्थन मांगा जा रहा था। इसके साथ ही सिख फॉर जस्टिस भारत को अस्थिर करने के लिए बड़ी साजिश रचने में लगा हुआ था। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की ISI ने SFJ संगठन से हाथ मिलाया हुआ था। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की ISI लंबे वक्त से ऑपरेशन K2 पर काम कर रही थी। इसका मकसद था कि कश्मीर और पंजाब के लिए बड़ी वारदात को अंजाम देना। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों ने SFJ के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर वॉइस कॉल करने के लिए फैसिलिटी दे रहा था उसको पहचान कर ब्लॉक करने की तैयारी कर रही थी। इसके साथ ही सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि जिन देशों से सिख फॉर जस्टिस भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुटा हुआ था उन देशों से भी SFJ के खिलाफ जांच में सहयोग मांगा गया था। यानी जिन विदेशी देशों में बैठकर SFJ के लोग वॉइस कॉल करके रेफरेंडम 2020 का प्रोपेगेंडा फैला रहे थे वह देश अब भारत की सुरक्षा एजेंसियों की मदद करेगा। सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि गृह मंत्रालय और METI ने रेफरेंडम 2020 के नाम पर फैलाए जा रहे ऑनलाइन प्रोपेगेंडा पर जांच करने की आगे कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया था और साथ ही रिपोर्ट भी देगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपने सुना तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दें ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा और भारी मात्रा में लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि लोगों को अवश्य जानना चाहिए कि किस तरह से जो किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन की आड़ में ये तमाम चीजें करी जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप इसे जल्दी से शेयर कर दें और साथ ही हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।